वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोगों का इस IIT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को लास्ट पार्ट केमिस्ट्री का मैटर जो कि पार्ट 12 है ये आज डिस्कस करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आज आप लोग को इवेपोरेशन बताऊँगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन एक्चुअली आप लोग समझते होंगे। ठीक है, इवेपोरेशन आप लोग समझते होंगे जैसे अगर आप लिक्विड को अगर आप एक्सपोज करिएगा, ठीक है, लिक्विड को अगर आप एक्सपोज करिएगा एयर में, तो आपका क्या होगा वहाँ पे कि उस लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा आपका ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आप लिक्विड को एक्सपोज कर रहे हैं एयर में तो उस केस में क्या होगा आपका लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। जब ग्रेजुअली डिक्रीज करता है तो इस केस में होता क्या है कि आपका जो लिक्विड का जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो अपने सरफेस पे से क्या होगा आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाकर, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो वेपर क्या होता है आपका कि जो भी गैसेस है एयर में, ठीक है, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। और मिक्स हो जाने के बाद क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि लिक्विड आपका इवेपोरेट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इवेपोरेशन एक्चुअली क्या है कि आपका लिक्विड जो होता है, ठीक है, व्हेन ए लिक्विड क्या होगा आपका टर्न करेगा क्या चीज़ में, वेपर में टर्न कर जाएगा। वेपर बोलिए या गैस बोलिए, तो इट इज़ सेड टू बी इवेपोरेट। मतलब जब कभी कोई लिक्विड अगर टर्न करता है वेपर में, ठीक है, इट इज़ सेड टू इवेपोरेट, तब हम कह सकते हैं कि वो लिक्विड आपका क्या हो चुका है, इवेपोरेट हो चुका है। ठीक है, बात यहाँ तक। लिक्विड क्या करेगा, वेपर या गैस में कन्वर्ट मतलब टर्न करेगा, तब जाके हम बोलते हैं कि लिक्विड क्या हो जाएगा आपका इवेपोरेट होगा। अब देखिए इसके मेन डेफिनेशन पे आइए, डेफिनेशन का क्या बोलता है। देखिए ये आपका डेफिनेशन है। देखिए द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, वेपर बोलिए या गैस बोलिए, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हर किसी सब्सटेंस का, हम बताए थे पीछे कि हर किसी सब्सटेंस का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं यहाँ पे कि इवेपोरेशन के लिए 100 डिग्री ही होना ज़रूरी है वाटर को इवेपोरेट होने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, 100 से अगर कम भी होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम भी होगा तो वहाँ भी आपका क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा। ठीक है, वाटर आपका इवेपोरेट होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। बस इतना नहीं बोलेंगे हम लोग, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इतना नहीं बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर या गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी आपका क्या हो सकता है, आपका इवेपोरेशन हो सकता है। ठीक है, वो अलग बात है कि आपका इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, बट आपका क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट से आप कम टेम्परेचर भी प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ भी आपका इवेपोरेशन हो सकता है, भले धीरे धीरे ही हो। चलिए कोई नहीं। तो आप लोग को अब मेन डेफिनेशन को ध्यान रखना होगा कि इवेपोरेशन का मतलब बस ये नहीं है कि आपका लिक्विड बस वेपर में चेंज कर गया। आपको ये यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि कोई भी लिक्विड अगर वेपर में चेंज कर रहा है ये तो सही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लिक्विड का जरूरी नहीं कि वो पार्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होना ही चाहिए, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी आपका इवेपोरेशन हो सकता है। ठीक है, यही आपका हम लास्ट में बताएंगे कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट पे ये एक डिफरेंस है कि इवेपोरेशन आपका कोई भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है। ठीक है, इवन रूम टेम्परेचर पे भी होता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका क्या होता है कि हर किसी सब्सटेंस का आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे लिक्विड आपका चेंज होता है क्या चीज़ में, वेपर में, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। देखिए इवेपोरेशन ऑफ जो लिक्विड होगा वो रूम टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है। रूम टेम्परेचर आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था आप लोग को 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जनरली हम लोग मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो आपका वेरी भी करता है 20 से 25 के बीच में। ठीक है, तो आप इसको मान सकते हैं। चलिए दाउ इट इज़ फास्टर एट क्या होगा, सॉरी, हायर टेम्परेचर। देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस केस में आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं। कैसे समझेगा, जैसे अभी देखिए समर सीजन है, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो देखिएगा आप लोग का कोई भी कपड़ा वगैरह है, ठीक है, कोई भी कपड़ा वगैरह वो ज़्यादा जल्दी सूखता है। जल्दी सूखने का मतलब क्या है वहाँ पे कि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा लिक्विड का, और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा लिक्विड का, इट मीन्स डैट कि क्या होगा आपका
वो सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका कपड़ा वगैरह सब आसानी से सूख जाता है। तो आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका इवेपोरेशन होगा। इसीलिए ठंडा के मौसम में देखते हैं कोई भी कपड़ा जैसे धोते वगैरह हैं, ठीक है, तो कोई भी कपड़ा जैसे साफ़ वगैरह करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका जो कपड़ा को अगर आप लोग सुखाने के लिए छोड़ दीजिएगा, सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर तो ज़्यादा होता नहीं। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा आपका कि वो कपड़ा क्या होता है, थोड़ा कम सूखता है, ठीक है, या थोड़ा कम सूखता है या सूखता भी नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो सन का लाइट होता है उसमें उतना टेम्परेचर होता नहीं तो आपका सही से सूखता भी नहीं। बट अगर आप गर्मी के मौसम में देखिएगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि वाटर का जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब वाटर का इवेपोरेशन उसके सरफेस से बहुत ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा आपका, वो वहाँ पे इवेपोरेशन आपका कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आपका इवेपोरेशन जो होगा लिक्विड का वो आपका एक रूम टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है। रूम टेम्परेचर इट मीन्स दैट कि आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार बहुत सारा बुक क्या करता है आपका कि 20 से 25 भी लेता है, ठीक है। देखिए कई बार क्या करेगा आपका, बहुत सारा बुक क्या करेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 इसके बीच में कुछ भी ले लेता है, ये भी आपका चलेगा। बट आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 20 से 25 आपका वही है, रूम टेम्परेचर ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दाउ इट इज़ फास्ट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी मतलब हाई टेम्परेचर पे क्या होगा आपका इवेपोरेशन कुछ ज़्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी आपका इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर कमेगा तो क्या होगा आपका कि इवेपोरेशन का रफ्तार जो होगा, ठीक है, मतलब इवेपोरेशन होने का रफ्तार जो होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। चलिए तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इवेपोरेशन होगा ज़्यादा, टेम्परेचर घटाइएगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि वॉट एवर बी द टेम्परेचर, देखिए कोई चाहे कोई भी टेम्परेचर हो एट विच इवेपोरेशन अकर्स। देखिए वॉट एवर बी द टेम्परेचर एट विच इवेपोरेशन अकर्स, कोई भी टेम्परेचर हो जहाँ पे आपका इवेपोरेशन हो रहा है, द latent heat of evaporation must be supplied whenever a liquid changes into vapor or gas। देखिए चाहे आपका कोई भी टेम्परेचर हो जहाँ पे आपका इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये तो सही है, किसी भी टेम्परेचर पे आपका इवेपोरेशन होगा ही। अरे आपका टेम्परेचर कम रहेगा तो उस केस में इवेपोरेशन कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, ठीक है, ये यहाँ तो सही है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा, द latent heat of evaporation must be supplied when ए लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। देखिए लैटेंट हीट ऑफ वेपरेशन भी आपको सप्लाई करना ही पड़ेगा, या तो क्या करेगा कि वो आपका सराउंडिंग से भी ले सकता है, ठीक है, सराउंडिंग से भी आपका वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और जैसे ही ये हीट एब्जॉर्ब करेगा सॉरी तो उसके सरफेस पे जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी इवेपोरेट होकर क्या हो जाएंगे, वो मतलब कि उस सरफेस पे से हट जाएंगे और वहाँ पे आपका इवेपोरेशन होगा। तो आपका कोई भी टेम्परेचर पे जब अगर आपका इवेपोरेशन हो रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लैटेंट हीट ऑफ वेपरेशन भी आपका ज़रूरी है। लैटेंट हीट ऑफ वेपरेशन आपका सराउंडिंग में से ले सकता है और जितना ज़्यादा लेगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका, वो वहाँ पर इवेपोरेशन होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इवेपोरेशन जो है वो आपका कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो आपका इवेपोरेशन अफेक्ट करता है। तो देखिए मेन फैक्टर्स आप लोग के पास यही है। पहला तो हो गया आपका टेम्परेचर हो गया, दूसरा सरफेस एरिया हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी कोई नहीं पढ़ लीजिएगा, ह्यूमिडिटी अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है। फोर्थ हो जाएगा आपका विंड स्पीड और फिफ्थ हो जाएगा आपका नेचर ऑफ द लिक्विड। देखिए टेम्परेचर पहले बताया कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, देखिए ऊपर का एरो का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका इवेपोरेशन को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया, डिक्रीज मतलब नीचे की ओर, तो ये आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा आपका नीचे की ओर होगा, ठीक है, बात यहाँ तक। नेक्स्ट आपका सरफेस एरिया। यस सरफेस एरिया, आप देखे होंगे कि अगर बहुत सफिशिएंट स्पेस है तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कपड़ा है या कोई भी सब्सटेंस है उसको क्या करते हैं, बहुत मतलब इजीली स्प्रेड कर देते हैं। तो जितना इजीली स्प्रेड करते हैं, ठीक है, तो जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा तो उस केस में क्या होगा आपका इवेपोरेशन जो होगा वो कुछ अच्छा होगा। और सरफेस एरिया अगर कम रहेगा तो वो तो स्प्रेड आसानी से नहीं हो पाएगा, कोई भी सब्सटेंस जब आसानी से स्प्रेड नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे उस केस में क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आपका सरफेस एरिया भी क्या होगा आपका, मतलब इवेपोरेशन जो होगा हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे
इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब ई, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा आपका किसके, सरफेस एरिया के क्या होगा, एस ए, ऐसे का मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा इवेपोरेशन होगा। सरफेस एरिया कम रहेगा, कंजस्टेड एरिया में अगर आप किसी भी चीज़ को रखते हैं तो वहाँ पे उसका इवेपोरेशन क्या होगा, आपका कम होगा। नेक्स्ट आपका पहले ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब पहले समझ लीजिए। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल्स अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर। देखिए एयर में डैम्पनेस, डैम्पनेस का मतलब आप सुने होंगे कभी कभी कि डैम्प लगा हुआ है, मतलब वहाँ पानी होगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का मतलब क्या होता है कि इस एयर में कितना वाटर वेपर है, ठीक है। एयर में मतलब कि एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, वही आपका क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है। मतलब ह्यूमिडिटी अगर एयर का लो होगा तो उस केस में इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर लो होगा मतलब उसमें वाटर वेपर अगर कम होगा तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या होगा, हाई होगा, तो उस केस में इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, आपका कम होगा, ठीक है। एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब यहाँ पे हम लिख दिए हैं क्लियर कि एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो आपका एयर में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आपका जो एयर में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ह्यूमिडिटी का मतलब आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बताता है, ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होता है, आपका एयर में प्रेजेंट होता है। ह्यूमिडिटी अगर एयर का लो होगा तो उस केस में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और ह्यूमिडिटी अगर आपका हाई होगा तो उस केस में आपका इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास कि विंड स्पीड। देखिए विंड स्पीड भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विंड स्पीड कहने का मतलब देखेंगे कि जब हवा ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो जब विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जो भी लिक्विड है उसके पार्टिकल्स को क्या करेगा, वो मूव कर पाएगा, ठीक है। मूव करवाएगा मतलब वो अपने साथ क्या करेगा, वाटर वेपर्स को क्या करेगा, ले जाएगा, ठीक है, सराउंडिंग में, तो वहाँ से जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। अगर विंड स्पीड अगर कम रहेगा तो क्या होगा कि वो वाटर वेपर क्या होगा, जल्दी हटेगा नहीं, और जल्दी नहीं हटेगा तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपका इवेपोरेशन रेट थोड़ा कम पड़ जाएगा। लास्ट है आपका नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ देखिए लिक्विड, हर लिक्विड एक जैसा नहीं होता है। आपका कुछ ऐसा भी लिक्विड होगा जहाँ पे क्या होगा कि कुछ का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कुछ अलग होगा, कुछ का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है कि आपका वो ये लिक्विड जो है वो किस तरह का है। कुछ लिक्विड ऐसा है जो अगर आप उसको मतलब रखेंगे हाथ पे, ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, वो आपका जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। जो भी वोलेटाइल लिक्विड्स है, जैसे आपका पेट्रोल हुआ, ईथर हुआ, ठीक है, तो ये सब का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। वो नॉर्मली आप अगर मतलब ये अपने हाथों पे रखते हैं तो उसका इवेपोरेशन हो जाएगा, लेकिन ठीक है कुछ और भी ऐसे लिक्विड्स हैं जिनका इवेपोरेशन जल्दी नहीं होता, उसके लिए एक अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। इवेपोरेशन तो होगा बट उतना फास्ट नहीं होगा। तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी आपका डिपेंड करता है कि आपका इवेपोरेशन किस तरह का होगा। जितना ज़्यादा मतलब ये लिक्विड अच्छा होगा, लिक्विड का जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, आपका कम इवेपोरेशन होगा। और लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अगर कम होगा तो बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो इवेपोरेट बहुत जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इवेपोरेशन रहा, जहाँ पे मैंने इवेपोरेशन के बारे में बताया, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन बताया। अब देखिए लास्ट आपका है कि मतलब इवेपोरेशन जो होगा वो हमेशा कॉज करेगा कूलिंग का, ठीक है, कैसे होगा। और आपका फिर ये लास्ट एक होगा कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन एक्सप्लेन, मतलब कूलिंग जो होता है, इवेपोरेशन जहाँ भी अगर होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, कूलिंग होगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए ड्यूरिंग द इवेपोरेशन जब होता है, ठीक है, इवेपोरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, ओनली द लिक्विड पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। देखिए जब अगर लिक्विड का इवेपोरेशन होगा तो उस केस में क्या होगा कि पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा मूव ऑन करेंगे। जब मूव ऑन ज़्यादा करेंगे, ठीक है, जब ज़्यादा इसका अगर स्पीड रहेगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, उस पार्टिकल्स का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। सो लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो सरफेस है वो क्या करेगा, लीव कर देगा पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। और वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्या है कि ड्यूरिंग द इवेपोरेशन
इवेपोरेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, आपका लिक्विड पार्टिकल्स के पास क्या होता है, कुछ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। और कुछ ज़्यादा जब काइनेटिक एनर्जी होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल्स होगा वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव ऑन करेगा, और मूव ऑन करके क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या करेगा, लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सरफेस को क्या करेगा, लीव करेगा। और लीव जैसे ही करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज़ में, वेपर्स में। और जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड डिक्रीज। अब जो भी रिमेनिंग पार्टिकल्स है उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर आपका फॉल करेगा। जब टेम्परेचर फॉल किया इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि इवेपोरेशन कॉज करेगा, आपका कूलिंग करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आपका इवेपोरेशन होगा तो वहाँ पे क्या होता है आपका, जहाँ भी आपका इवेपोरेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका, वो कूलिंग देगा ही। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम लोग के पास टॉपिक क्या है कि डिफरेंस इन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। देखिए मेन डिफरेंसेस क्या है बॉइलिंग में। बॉइलिंग आपका किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता, सॉरी बॉइलिंग आपका जो होगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बॉइलिंग आपका क्या होगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। और इवेपोरेशन क्या होगा, यहाँ पे जो मतलब लिक्विड का ये है, इवेपोरेशन अकर्स ऑन इट्स ऑन एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर्स पे पॉसिबल है। ठीक है, इवेपोरेशन आपका सारे टेम्परेचर्स पे पॉसिबल, ऑल टेम्परेचर, सब तरह के टेम्परेचर पे पॉसिबल है। तो आपका सब तरह का टेम्परेचर जो होगा, या तो आपका कम टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ भी इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा रहेगा तो वहाँ भी होगा। कम टेम्परेचर पे क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा, ज़्यादा पे क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, इट इज़ ए बल्क फिनोमिनन। देखिए बल्क का मतलब क्या होता है, जहाँ भी वर्ड बल्क आएगा तो बल्क का मतलब क्या होता है, होल। होल का मतलब क्या होता है, पूरा। ठीक है, तो इट इज़ ए बल्क फिनोमिनन, ये एक होल फिनोमिनन है। डैट इज इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ये बबल्स बनाता है। देखिएगा कि जब भी अगर आप वाटर को बॉईल करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी बबल्स बनता है। बबल्स मतलब वही बुलबुला। ऑफ द वेपर्स, वेपर्स का बबल्स बनेगा। फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड, बल्क का मतलब होल ऑफ द लिक्विड, पूरे लिक्विड, ऐसा नहीं कि लिक्विड मतलब थोड़ा सा पार्ट, वो पूरे लिक्विड से क्या होगा आपका, वो बबल्स बनेगा। ठीक है, लिक्विड से बबल्स बनेगा। बट आपका इवेपोरेशन में कभी ऐसा नहीं होगा। कभी देखे होंगे कि आप जब कपड़ा वगैरह कुछ ये सुखाते हैं तो उसके इसमें ऐसा थोड़ी कि बबल्स निकल के ये होता है। ठीक है, तो ये आपका एक सरफेस फिनोमिनन है, जहाँ पे इट टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसमें आपका बबल वगैरह नहीं बनता। ठीक है, चलिए इसमें देखिए नो कूलिंग इज कॉज ड्यूरिंग बॉइलिंग। बॉइलिंग जब किसी सब्सटेंस को कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस का जब बॉइलिंग हो रहा है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द बॉइलिंग क्या होता है, वहाँ पे किसी भी तरह कोई भी कूलिंग नहीं होगा। लेकिन आपका इवेपोरेशन जो होगा, इवेपोरेशन क्या करता है आपका, ऑलवेज कॉज है कूलिंग का। जैसे अगर आप मटका में पानी रख दीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन जो होगा आपका, छोटा छोटा जो पोर होता है, छिद्र जो होता है, होल, ठीक है, इवेपोरेशन होगा वाटर का। और देखिएगा जब मटका को आप छुइएगा तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा रहता है, या पानी भी क्या होगा आपका ठंडा रहता है। ठीक है, तो जहाँ भी आपका इवेपोरेशन होगा वहाँ पे क्या होगा आपका, बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, कूलिंग होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग को मैं PDF के थ्रू भेज दूंगा। आप लोग उससे क्या करेगा कि जैसा जो हो, अगर वो लैंग्वेज समझ में आवे तो उसमें आंसर भी दिया हुआ है, वो लैंग्वेज अगर समझ में आवे तो वही रहने दीजिएगा, या तो आप लैंग्वेज को थोड़ा सा अपने अनुसार कट भी कर सकते हैं। ठीक है, और नंबरिंग भी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा।